देखिए, परिवार रूपी एक जो पेड़ होता है ना, उस परिवार में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इंसान है वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर शरीर है लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं है तो क्या फ़ायदा, रेंगते हुए ज़मीन में चलना पड़ेगा, है ना। कुछ इसी प्रकार से हमारे डियर सीनियर सिटीजन, समाज के आदरणीय वरिष्ठ नागरिक, ये लोगों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। और यहीं पर एल्डर्स के ऊपर अब्यूसमेंट, ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुछ ही दिन पहले बर्निंग एग्जाम्पल हैदराबाद के सड़क में आप देखिए होंगे, एक सड़क चलते सीनियर सिटीजन के ऊपर हमला किया गया। क्यों? वो सिर्फ एक बाइकर को कह रहे थे कि जरा धीरे चलो, स्पीड कम करो, जिसके चलते उनके ऊपर हाथ उठाया गया, बुरी तरीके से उनको पीटा गया। तो ये तो कुछ घर के बाहर का चीज है, अब घर के अंदर का पिक्चर आपको दिखाए। सीनियर सिटीजन को उनके बेटा और पुत्रवधू के हाथ में अत्याचारित होना पड़ रहा है। उनका जो कमाया हुआ संपत्ति है उसके ऊपर नजर सबसे पहले जाता है और उसको ही लेने के लिए ये सीनियर पेरेंट्स के ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो यहीं पर एक लेटेस्ट जजमेंट के सहारे आपको कुछ जागरूक करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको नॉलेज मिल जाए और वही नॉलेज से आप अपने आगे का जो लाइफ है उसको पीसफुल बना सको, एकदम शांति में जी सको। तो इसीलिए हम लोग सिंपल और सरल और सुंदर तरीके से प्रैक्टिकल चीजों के साथ आप लोगों को जजमेंट्स बताते रहते हैं। तो केस का नाम है पूजा मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इन सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। फैक्ट्स ऑफ द केस, फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों ही सीनियर सिटीजन है। आगे चल करके फादर इन लॉ का डेथ हो जाता है। अभी मदर इन लॉ एकदम अकेले पड़ गए हैं। वो मानसिक और शारीरिक रूप में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और यहीं पर जो पुत्र वधू है और जो बेटा है, ये दो लोग मिल करके फैमिली का जो एसेट है, जो संपत्ति है, उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि घर में लगा हुआ एक पेंटिंग है, उसको जा करके बेच दे रहे हैं। वैल्यूएबल ज्वेलरी है, उसको भी रिमूव कर रहे हैं। और यहीं पर लगातार एक विडो मदर इन लॉ के ऊपर अत्याचार चल ही रहा था। उनको एक सेपरेट रूम में लॉक करके रखा जाता था, जो प्रॉपर्टी में 6 रूम्स आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली मदर इन लॉ का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा रहा था। ये सब चीजों के साथ ही साथ फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज किया जा रहा था। ऐसे में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल दिल्ली में डिविजनल कमिश्नर के पास पुत्र वधू को घर से बाहर निकलने के लिए एक इविक्शन दावा डाल देते हैं। यहीं पर क्या होता है, जरा ध्यान लगा करके सुनिए और समझिए। पुत्र वधू का भी एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस चल रहा था। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। ये जो पर्टिकुलर कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अंदर तमाम अधिकार एक पुत्र वधू को मिलता है। घर में रहने का प्रोटेक्शन से लेकर के तमाम अधिकार दिया जाता है। अभी यही कानून को काम में लगा करके पुत्र वधू के फेवर में एक ऑर्डर पास किया जाता है, जहां पर पुत्र वधू को घर में रहने का प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है ना। और अभी पुत्र वधू का लगातार अत्याचार भी चालू है, प्रोटेक्शन भी ऊपर से मिल गया है। इनको कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। यहीं पर सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास भी एक सवाल था, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक पुत्र वधू को घर में रहने का प्रोटेक्शन मिला है, क्या वहां पर ऑन द अदर हैंड सीनियर सिटीजन एक्ट को काम में लगा करके पुत्र वधू को बाहर निकाला जा सकता है? क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट में पूरा लिखा गया है कि अगर कोई पुत्रवधू और बेटा कोई बुजुर्ग इंसान को परेशान कर रहा है, उनको घर से बेघर किया जाएगा और वो सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये दो कानून क्या आपस में क्लैश नहीं कर रहा है? क्योंकि डीवी एक्ट में कहा गया है कि पुत्रवधू को प्रोटेक्शन दो, ऑन दी अदर हैंड सीनियर सिटीजन एक्ट में कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्शन दो, अगर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पुत्रवधू को बाहर निकालो। तो वहां पर क्या करे? तो ये एक वैलिड सवाल है कि नहीं? सो उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको समझ में आया है। तो ये दोनों कानून के बीच में कौन सा कानून को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, सीनियर सिटीजन का जो कानून है उसको, या फिर पुत्र वधू को मिलने वाला जो प्रोटेक्शन है उसको? तो कोर्ट के पास यही सवाल था डिसाइड करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है 14 अक्टूबर 2024 को। तो आपके लिए पॉइंट जरा नोट कीजिए। घर से वैल्यूएबल पेंटिंग, वैल्यूएबल ज्वेलरी, घर का जो एसेट है उसको रिमूव किया जा रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। मतलब सीनियर सिटीजन एक्ट में बताया गया इकोनॉमिक एक्सपोलिएशन कमिट हो चुका है, जो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर एल्डर अब्यूज में बताया गया है। नंबर 1,
नंबर 2, जहां पर भी आपके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है कि आप यही काम करोगे, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो, यहीं पर खाना है, यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर और कुछ काम करना है। तो इसका मतलब क्या? अनड्यू कंट्रोल किया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स राइट टू लीव, इसका हो चुका है वायलेशन, उल्लंघन। मेंटल एंड इमोशनल हैरेसमेंट, वेरी मच क्लियर सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। अभी आप मुझे बताइए, ऐसे केसेस पर पुत्रवधू का डोमेस्टिक वायलेंस का ऑर्डर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या फिर सीनियर सिटीजन का? दैट्स द क्वेश्चन। यही था कोर्ट के पास डिसाइड करने के लिए। जजमेंट पर कोर्ट बोले प्रमाण जहां पर मौजूद है, एल्डर के साथ अब्यूज हो रहा है, इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो वहां पर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ऑर्डर हो या फिर कुछ भी हो, आपको घर से बेघर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जरा इस बात को अपने दिमाग पर बिठा लीजिए। हम लोग एक सीनियर सिटीजन का पीस एंड सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो देंगे। जहां पर एलिगेशन बहुत ही मजबूत है और उस एलिगेशन को सपोर्ट कर रहे एविडेंस भी मिल रहा है, उस केसेस पर इविक्शन आपका एक अधिकार है। सबसे पहले सीनियर सिटीजन का जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया जाता है, यानी कि डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों के दोनों कोर्ट से ही इविक्शन ऑर्डर को पास कर दिया जाता है, यानी कि पुत्रवधू को घर से निकाला जाए, ये ऑर्डर के साथ समर्थन कर देते। और यहीं पर पुत्रवधू कोर्ट के सामने जाकर के कहते कि जी नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर पास करने का पावर है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक ऑर्डर है मेरे फेवर में, ये देखिए प्रोटेक्शन ऑर्डर। कोर्ट अपने ऑर्डर पर बोल रहे हैं जहां पर ऐसा बिहेवियर, इसके तहत एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है और यही है सोर्स ऑफ सफरेंस जो एक सीनियर सिटीजन का जो लाइफ है उसको अफेक्ट कर रहा है। वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल सकती है एक सीनियर सिटीजन एक्ट के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, जहां पर एलिगेशन बहुत ही मजबूत है और एविडेंस भी मिल रहा है, उस केसेस पर कोर्ट का ये जो पावर है इविक्ट करने का, बेदखल करने का, इसमें कोई भी रुकावट, कोई ऑर्डर नहीं डाल सकता है। और लास्ट और आखिरी ऑर्डर, हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं एक पुत्रवधू का डीवी एक्ट में क्या अधिकार है, लेकिन एक सीनियर सिटीजन का जो एलिगेशन है उसका ग्रेविटी बहुत ही मजबूत है यहाँ पर, खास करके जहां पर उनके अगेंस्ट, उनके इच्छा के विरुद्ध जा करके कोई चीज हो रहा है, इट अमाउंट्स टू इमोशनल हैरेसमेंट। यहीं पर दूसरे तरफ के वकील, यानी कि पुत्रवधू के साइड से जो वकील वगैरह लड़ रहे थे, वो लोग आकर के बोले कि देखिए सास का तबीयत तो खराब है ही, इनके साथ पुत्रवधू का भी तबीयत खराब है, अभी वो बेड रिडन है, तो हम इनको घर से नहीं निकल सकते। दोनों तरफ के जो स्वास्थ्य का हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए इनको घर में रहने का इजाजत दिया जाए। कोर्ट बोले कि तबीयत खराब है, इसको एक लीगल बेसिस बना करके हम लोग सेम हाउस होल्ड में इनको रहने का परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि इनका लगातार अत्याचार ये सीनियर सिटीजन का मेंटल ट्रॉमा का कारण बन रहा है। यही चीज को मद्देनजर रखते हुए पिटिशनर्स का सारा जो दावा है खारिज किया गया और इविक्शन ऑर्डर के साथ समर्थन कर दिया जाता है। तो समरी में आपके लिए निष्कर्ष, प्रायोरिटी यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट को मिला। क्यों मिला? क्योंकि एविडेंस मौजूद था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट दोनों को हार्मोनियसली रीड करना पड़ता है। बहू का अधिकार छीना जा रहा है, दैट डजंट मीन सीनियर सिटीजन एक्ट का अधिकार को हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। सोर्स ऑफ सफरिंग्स अगर किसी का बिहेवियर है, कर पाएंगे। दैट्स द रीजन यहाँ पर माननीय कोर्ट ये ऑर्डर पास करने के लिए मजबूर हो गए थे। तो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कानूनी जागरूकता को फैलाइए। और यहीं पर एक और रियलिटी, मतलब एक सिक्के का दो तबका है, तो दूसरी और भी आपको दिखाना चाहूंगी। सीनियर सिटीजन एक्ट को काम में लगाकर जमीन या फिर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सेटल करने लग जाते हैं। वो कैसे, जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।